नमस्कार। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पूरे यूरोप को दी गई एक ताजा चेतावनी की, जिसने न सिर्फ यूरोपीय देशों बल्कि भारत जैसे कई अन्य देशों के लिए भी बहुत बड़े खतरे की घंटी बजा दी है। चेतावनी बिल्कुल स्पष्ट है। अगर तुमने अपनी नीतियां, अपने तौर तरीके तुरंत नहीं बदले तो यूरोप नाम की कोई चीज नहीं बचेगी। यूरोप की धरती पर पांव रखते ही ट्रंप ने जो चेतावनी दी, उसमें इतनी सीधी बात और इतनी गंभीरता थी कि सिर्फ यूरोप ही नहीं बल्कि आधी दुनिया के तमाम देशों के कान खड़े हो गए। लेकिन ट्रंप इस बार किस खतरे की बात कर रहे हैं? आर्थिक मंदी, युद्ध, वर्ल्ड वॉर या फिर जलवायु संकट की? जी नहीं, इन सबसे कहीं ज्यादा बड़ा खतरा, जिससे उन्होंने पश्चिमी जमीन के हर शख्स को, सरकार को और नीति निर्माताओं को मानो नींद में ही डरा दिया। यहां ट्रंप का स्पष्ट इशारा इस्लामिक इन्वेशन की ओर था, यानी मुस्लिम इमिग्रेशन। उनके अनुसार बाहर से अंधाधुंध आ रहे प्रवासी सबसे बड़ा खतरा बन चुके हैं। ट्रंप ने अपने पिछले कार्यकाल में और अब भी बार बार यह बात दोहराई है कि यदि आप अपनी सीमाएं बंद नहीं करेंगे, यदि आप बाहर से अंधाधुंध आ रहे प्रवासियों पर नकेल नहीं लगाएंगे, तो आपके देश का चेहरा ही बदल जाएगा और आप अपने बच्चों तक को अपनी संस्कृति विरासत में नहीं दे पाएंगे। उन्होंने बिना किसी लाग लपेट के यूरोपीय नेताओं और जनता को बिना किसी भूमिका के यह कह दिया, अगर आपने अपनी नीतियां, अपनी सामाजिक सोच और जनसंख्या प्रबंधन में तुरंत बदलाव नहीं किया, अगर बाहर से आकर बसने वालों की बाढ़ यानी प्रवासियों की इन्वेशन पर अब भी आंखें मूंदे रहे, तो वह दिन दूर नहीं जब यूरोप नाम की कोई चीज इतिहास या नक्शों में ही दिखाई देगी। सोचिए, सभ्यता और संस्कृति का जो महादेश दुनिया को खुद पहचान सिखाता था, उसी के वजूद पर सवालिया निशान लग गया है। ट्रंप की भाषा में न वह आक्रोश था, न महज बयानबाजी, बल्कि कड़वी और असहज कर देने वाली भविष्यवाणी जैसी चेतावनी थी। दरअसल ट्रंप की यह चेतावनी ऐसे समय में आई है जब यूरोप के कई बड़े देश पहले ही इसी त्रासदी के प्रतीक बन चुके हैं। स्पेन कभी ईसाई संस्कृति और गौरव का गढ़ था, लेकिन आज वहां के कई शहरों में मुस्लिम प्रवासियों की सघन आबादी ने स्थानीय संस्कृति, भाषा और पारंपरिक जीवन शैली को पूरी तरह बदल दिया है। बार्सिलोना, मैड्रिड समेत कई जगहों पर जनसंख्या असंतुलन और सामाजिक असुरक्षा इतनी ज्यादा है कि मूल निवासी खुद ही वहां अल्पसंख्यक जैसा महसूस करने लगे हैं। इटली और फ्रांस, जहां बुनियादी कानून, शिक्षा और जनसांख्यिकी दशकों तक बेहद स्थिर थी, अब वहां भी कई उपनगर ऐसे हैं जहां मूल नागरिकों की पहचान और सुरक्षा तक खतरे में पड़ गई है। स्वीडन और जर्मनी, जो कल तक शरणार्थियों और अप्रवासियों के लिए स्वर्ग माने जाते थे, आज वहां की सरकारें और समाज हिंसा, गैंगवार, धार्मिक टकराव, खुले आम शरिया स्कूलों जैसी समस्याओं से परेशान हैं। इंग्लैंड के बड़े शहर लंदन, बर्मिंघम, ब्रैडफोर्ड में न सिर्फ मस्जिदें और मदरसे बल्कि अलग अलग नो गो जोन बन चुके हैं, जहां स्थानीय पुलिस भी कई बार जाने से हिचकती है। यह अब कोई आशंका नहीं बल्कि यूरोप के लगभग हर देश की रोजमर्रा की सच्चाई बन गई है, जहां जनसंख्या के साथ संस्कृति, कानून और सामाजिक ताना बाना सब कुछ बदलने लगा है। और हमारे देश की विडंबना देखिए, जब भारत का चुनाव आयोग बिहार से शुरू करके पूरे देश में वोटर लिस्ट की सघन जांच का काम शुरू कर रहा है, तो यहाँ के प्रमुख विपक्षी दल और यहां तक कि कई राज्यों में सत्तारूढ़ दलों के नेता तक इसका खुलकर विरोध कर रहे हैं, क्योंकि हमारे देश में करोड़ों की संख्या में आ घुसे घुसपैठिए पहले से ही देश के वोटर बन चुके हैं
और न जाने पिछले कितने चुनावों में अपना वोट भी डाल चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने बेहद दमदार अंदाज में कहा कि यूरोप के कई देशों के नेता प्रवासन की इस लहर को रोकने में चुपचाप लगे हैं। कुछ ने सख्त फैसले भी लिए, मगर ज्यादातर अब भी भ्रम में हैं। यही प्रवासी, यही बाहर से आने वाले लोग, जिनमें अधिकांश मुस्लिम हैं, अब यूरोप की जनसंख्या और संस्कृति को ऐसे बदल रहे हैं कि जल्द ही स्थानीय लोग खुद को ही दूसरों के बीच अजनबी महसूस करने लगेंगे। ट्रंप ने स्वीकारा कि अगर यूरोप और पश्चिमी देश अभी नहीं चेते तो कुछ वर्षों में ही यहाँ की पहचान, सभ्यता और सामाजिक ताना बाना जड़ों से हिल जाएगा। उनकी असली चेतावनी यह थी कि जिस तरीके से हर देश में अलग अलग कानून, अलग जीवन शैली और अप्रवासी समुदायों के लिए तुष्टीकरण की नीतियां बनाई जा रही हैं, वह खतरे की घंटी है। इससे समाज की मूल संस्कृति का नाश, कानून व्यवस्था में गिरावट और असंतुलन जैसी चुनौतियां पहले से ही कई गुना बढ़ गई हैं। ट्रंप ने अपने कार्य के उदाहरण भी दिए, कैसे अमेरिका ने सीमाएं सख्ती से बंद की, अवैध तौर पर घुसे लोगों को देश से निकाल दिया और कानूनी अप्रवास पर हिसाब किताब तय किया। उन्होंने तंज कसा कि कई यूरोपीय नेता सिर्फ चिंताओं की भाषा में बात करके रह गए, जबकि असली खतरा दरवाजे पर दस्तक दे चुका है। दरअसल ट्रंप की चेतावनी सिर्फ यूरोप के लिए नहीं, बल्कि भारत जैसे देशों के लिए भी है, जहां जनसंख्या असंतुलन, तुष्टीकरण और बेतरतीब बसावट जैसी समस्याएं धीरे धीरे इन्वेशन के रूप में ही पनप रही हैं। उन्होंने साफ कहा कि अगर आज फैसला नहीं लिया तो दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताएं भी आने वाली पीढ़ियों के लिए बस एक कहानी बनकर रह जाएंगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि दुनिया को सोचने का वक्त मिल गया है। अब नहीं चेते तो पछताने के सिवा कुछ बाकी नहीं बचेगा। ट्रंप का यह सीधा कटाक्ष और चेतावनी यूरोप को, भारत को और सभ्यता की हर परंपरा को आगाह करती है कि संभलो, वरना अस्मिता, पहचान और संस्कृति का कहीं भी नामो निशान नहीं बचेगा। वैसे आप डोनाल्ड ट्रंप की इस चेतावनी के बारे में क्या सोचते हैं? यूरोप के लिए जो मुद्दा वह उठा रहे हैं, क्या वह समूची दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका है? इसका सामना कैसे किया जा सकता है? जरूर बताइएगा।